गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कार्यालय पत्र के बारे में जानेंगे। कार्यालय पत्र क्या होता है और कार्यालय पत्र के प्रकार एवं उनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई बात में किसी से विशेष रूप से कहना होता है, या ऑफिस में या किसी कार्यालय में या किसी संस्था में या किसी अधिकारी से, तो हमें अपनी बात लिखित रूप में देना होता है ताकि वह हमारी बातों को समझ सके और समस्याओं का समाधान हो सके, और उसके साथ साथ एक हमारे पास एविडेंस के रूप में, एक प्रमाण के रूप में हमारे पास भी उसकी एक प्रति सुरक्षित रहे। और अगला व्यक्ति जो अधिकारी है या जो कार्यालय है, जो संस्थान है, वह कहीं भूल न जाए, उसे बार बार याद दिलाने के लिए ऐसे पत्रों का प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है। जैसा कि आप पत्रों के बारे में जानते हैं कि जब पत्र की बात आती है तो हम दो प्रकार के पत्रों का वर्णन करते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, और औपचारिक पत्रों में जैसा कि क्लास 9 और 10th में भी पढ़ाया जाता है, तो औपचारिक पत्र में इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें चर्चा किया है, और आज हम यहाँ पे अनौपचारिक पत्र में कार्यालय पत्र की चर्चा करेंगे। कार्यालय पत्र क्या होता है? एक कार्यालय में, एक ऑफिस में यूज किए जाने वाले जो पत्र हैं वो कार्यालय पत्र होते हैं। इसकी जो शाखाएं हैं वह विविध रूप है, विस्तृत रूप है, क्योंकि यह जो पत्र होता है वह बहुत ही व्यापक क्षेत्र में होता है और इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाता है। कार्यालय पत्र जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण पत्रों में होता है। यहाँ पे किसी भी चीज को लिखने से पहले हजार बार सोचना पड़ता है ताकि, और उसे एक व्यवस्थित रूप में, एक व्यवस्थित फॉर्मेट के रूप में देना होता है। आइए इसमें हम उनके प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला चीज, कार्यालय पत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वह यह होती है कि उसमें भावनात्मक पहलुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी कार्यालय पत्र में भावनात्मक चीजों की का प्रवेश नहीं कराया जाता है, क्योंकि यह तथ्यात्मक होते हैं या एक ऐसी जो मूल बातें हैं उन्हें ही यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। दूसरा चीज, कार्यालय पत्र में विशेष रूप से हम अपनी बातें संक्षिप्त रूप में और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि कार्यालय पत्र एक प्रमाण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है कभी भी, और कार्यालय पत्र की जो ये विभिन्न विशेषताएं हैं ये अति महत्वपूर्ण है। और अब बात करेंगे कार्यालय पत्रों के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे देखा जाए तो कार्यालय पत्र इस समाज में, हमारे परिवेश में अन्य भी प्रकार से कई लोग कई प्रकार से बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। कुल 14 भागों में हमने कार्यालय पत्र को डिवाइड किया है, और 14 भागों में हम इन पत्रों का अध्ययन व्यापक रूप से एक अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, किया जा सकता है, या अध्ययन हम कर सकते हैं। पहला हमने लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र को कुछ लोग शासकीय पत्र भी कहते हैं। सरकारी पत्र का मतलब हो गया जो सरकार, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र और राज्य सरकार के बीच, या राज्य सरकार और अन्य सरकारों, राज्य सरकारों के बीच जो पत्र जारी किए जाते हैं उन्हें हम सरकारी पत्र कहते हैं। और इस तरह से सरकारी पत्र ज्यादातर सरकार द्वारा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, केंद्र सरकार से राज्य सरकार आदि में इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है अनुस्मारक पत्र भी होता है। तीसरा जो होता है कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश के नाम से जाना जाता है। कार्यालय आदेश जो पत्र होता है, कार्यालय आदेश का मतलब होता है एक विशेष ऑफिस से, जैसे जिलाधिकारी कार्यालय से या डीएम कार्यालय से, या किसी विशेष कार्यालय से, डीएम कार्यालय से, जो कार्यालय द्वारा, किसी ऑफिस द्वारा
क्या किया जाता है, जिससे आदेश को जारी किया जाता है, आदेश पत्र के रूप में जारी किया जाता है, उसे कार्यालय आदेश के नाम से उस पत्र को जानते हैं। और चौथा है कार्यालय ज्ञापन, जो किसी कार्यालय को ज्ञापन दिया जाता है वह कार्यालय ज्ञापन के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रारूप है अलग अलग प्रारूप है सबका, और अलग अलग इस पर चर्चा की जाएगी। अर्ध सरकारी ऐसी संस्थाएं जो न तो पूर्ण रूप से सरकार के अंतर्गत है और न ही वह पूर्ण रूप से प्राइवेट ही है, दोनों का मिक्स रूप है, उसे हम अर्ध सरकारी बोलते हैं। अर्ध सरकारी संस्था जिसमें कुछ अंश सरकार का और कुछ अंश प्राइवेट या किसी विशेष संस्था का होता है, वह अर्ध सरकारी के अंतर्गत आएगा। उसके द्वारा जो पत्र, ऐसे पत्र को अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं, अर्थात सरकार और जनता के मतलब किसी संस्था के बीच जो एक सरकार के नियमों का पालन तो करता हो लेकिन वो पूर्ण रूप से सरकारी न हो, तो वह अर्ध सरकारी पत्र में आता है। अगला होता है परिपत्र, जो 6वें नंबर का या पत्र का प्रकार है वह होता है परिपत्र। अगला होता है अधिसूचना। अधिसूचना भी एक प्रकार का क्या है, पत्र का ही स्वरूप है, कार्यालयिक पत्र का स्वरूप है। अधिसूचना में किसी विशेष बात की सूचना सार्वजनिक रूप से दी जाती है, उसका हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अधिसूचना कहते हैं। उसके बाद आता है सूचना। पत्र का एक 8वां प्रकार के रूप में जो हमने लिया है वह है सूचना, मतलब किसी को किसी चीज का इंफॉर्मेशन देना, सूचित करना, इसके अंतर्गत आता है टिप्पणी। टिप्पणी भी एक प्रकार के पत्र का ही प्रकार है जो हमने 9वें रूप में लिया है, 9वां पत्र के रूप में, कार्यालयिक पत्र के रूप में। टिप्पणी पे हम विस्तृत प्रारूप के साथ चर्चा करेंगे। अगला है संपादक के नाम पत्र। जब भी कोई समाचार का संपादक होता है उसके नाम जो पत्र लिखा जाता है वो संपादक के पत्र के रूप में किया जाता है, जिसका नाम संपादक के पत्र के अंतर्गत आता है। यह भी एक कार्यालयिक पत्र का ही प्रारूप है। शिकायती पत्र, कोई समस्या या कोई विशेष हमारे पास कोई समस्या है जिसका समाधान हम चाहते हैं तो भी हम शिकायती पत्र के माध्यम से हम शिकायत कर सकते हैं। यह भी कार्यालयिक पत्र का एक विशेष प्रकार है। अगला है प्रार्थना पत्र, जो कि अधिकतर कार्यालयों में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रार्थना पत्र में हम किसी विशेष चीज का आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे अवकाश के लिए या किसी अन्य के लिए। आवेदन पत्र जो हम फॉर्म डालते हैं, आवेदन करते हैं, चाहे नौकरी के लिए या किसी सर्विस के लिए या अपने बारे में विशेष रूप से जो जानकारी देते हैं, आवेदन करते हैं, उसका एक पत्र का ही स्वरूप है, वह भी एक आवेदन पत्र ही है। अगला है व्यवसायिक और वाणिज्यिक पत्र। यह भी पत्र के ही रूप में आता है, लेकिन जो व्यवसायिक पत्र होते हैं व्यवसाय के लिए या वाणिज्य के लिए किए जाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वह अपने जो आय है या व्यय है या लाभ हानि की चीजें या उसका पत्र का कोई अन्य जो उस ऑर्गेनाइजेशन का विशेष रूप से जो ऑर्गेनाइजेशन है वह अपने लाभ हानि या पेमेंट का लेकर जो पत्रों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, वो सभी वाणिज्यिक पत्र में आते हैं या व्यवसायिक पत्र में आते हैं। जैसे हमने कोई सब वस्तु भेजा या कोई सामान भेजा तो वह प्राप्त हुआ कि नहीं, उसका बिल या अन्य प्रकार की बहुत सारी चीजें आती हैं व्यवसायिक पत्र में। ये एक विशेष प्रकार से पत्रों के रूप में आता है, तो इसे हम अलग रूप में मानते हैं, लेकिन यहाँ पत्रों के प्रकार में ये रखा गया है व्यवसायिक या वाणिज्यिक पत्र। इस तरह से कुल 14 प्रकार के पत्रों का नाम हमने बताया, जिसका एक एक करके उसके प्रारूप के साथ, उसकी विशेषता और गुण के साथ हम उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन जो कार्यालयिक पत्र है उनकी जो विशेषताएं हैं, ये सभी विशेषताएं सभी पत्रों की अपनी एक अलग विशेषता है, सबका अपना एक विशेष प्रारूप है। ऐसा नहीं है कि कार्यालयिक पत्र में एक ही फॉर्मेट में सभी पत्रों को हम इंडिकेट कर दें या एक ही फॉर्मेट पे सारे एक ही प्रारूप पे सारी चीजें सारे पत्र आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से, उसकी सुविधा की दृष्टि से हमने इसको कुछ 14 भागों में बांट के इन पत्रों को सरल कर दिया है। कार्यालयिक पत्र को सरलता से हम अध्ययन कर सकें, क्योंकि इसका क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है और इसे सामान्य रूप से अगर पढ़ाया जाए तो हर व्यक्ति
या हर स्टूडेंट को यह दिक्कत होगी कि कौन सा सरकारी पत्र है, उसकी पहचान क्या है, अनुस्मारक पत्र की क्या पहचान है, फिर कार्यालयीय आदेश किसको है। तो पत्रों की जो विशेषताएं हैं, जो पत्रों के लिखने का प्रारूप है, जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक इन पत्रों के बारे में समझ पाना थोड़ी जटिल है। लेकिन फिर भी हमने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया है ताकि आप इसे याद कर लें, और जब इसके प्रारूप की चर्चा करेंगे, जब इनके अलग अलग पत्रों की विशेषताओं की चर्चा करेंगे, तब यह समझ पाना क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम पत्र लिखते हैं, हमारे मन या विचार, हमारा जो मन होता है या हमारा विचार जो होता है वह केंद्रित करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि हर एक पत्र का, इसमें जो भी पत्र है एक अलग प्रारूप पे तैयार होगा। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि जैसे सरकारी पत्र है उसमें अपना पत्रांक संख्या या अन्य चीजें, सारी चीजें, डेट कहाँ पे होगा, उसका एक अलग विशेष प्रारूप होता है। जबकि अन्य जैसे प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं है, प्रार्थना पत्रों से काफी डिफरेंट है। तो इन सभी कार्यालयीय पत्रों का एक बेहतर ढंग से कैसे हम लिखें, इसके बारे में जानने के लिए प्रारूप की आवश्यकता होगी, और उसके माध्यम से हम यह जान सकेंगे कि किसी भी पत्र को कैसे लिखना है। अगला, इसकी अगर विशेषताएं, कार्यालयीय पत्रों की एक बार अगर विशेषताओं पे प्रकाश डाला जाए तो हम पाएंगे कि कार्यालयीय पत्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं। कार्यालयीय पत्र जो होता है हमारी समस्याओं के, आप देख सकते हैं जब इसके इतने प्रकार हैं तो यह इसकी विशेषताएं कितनी। जब एक पत्र जो जिसके मतलब कार्यालयीय पत्र के नाम से हमने इसको 14 भागों में बांट के रख किया, तो अगर इन 14 भागों को मिला दिया जाए तो कार्यालयीय पत्र की विशेषताएं कितनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि इन पत्रों की जो विशेषताएं हैं, अलग अलग सभी पत्रों की भी अपनी एक विशेषताएं हैं और कार्यालयीय पत्र की भी अपनी एक विशेषता है। तो हम यहाँ पे अलग अलग पत्रों की विशेषताएं नहीं बल्कि कार्यालयीय पत्रों की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कार्यालयीय पत्रों की विशेषताएं जो हैं वह यह है कि यह भावनात्मक नहीं होती हैं, या तथ्य प्रधान होती हैं, मुख्य बिंदुएं इसमें लिखी जाती हैं। दूसरा, यह प्रमाणिक होती हैं, और यह इसका जो क्षेत्र है, इसकी जो विशेषता है वह यह भी है कि यह बहुत व्यापक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो प्रयोग होता है बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह इसकी एक और सबसे बड़ी विशेषता है, यह सभी के लिए प्रमाण छोड़ जाता है, अर्थात एक निश्चित प्रमाण के तौर पे भी इसका इस्तेमाल इन पत्रों के माध्यम से किया जाता है, पत्रों के माध्यम से निकाला जा सकता है, या पत्रों के माध्यम से उसका जो रेफरेंस नंबर होता है, पत्रांक संख्या होता है, उसके माध्यम से पुराने पत्रों के का जिक्र करके हम उन पत्रों के बारे में जान सकते हैं। तो यह एक ऐसा पत्र है जो कि हर आम नागरिक को, ये जो कार्यालयीय पत्र है हर एक आम नागरिक को, हर एक जनता को, हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को, या हर एक प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उन्हें इन पत्रों की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हर एक पत्र का एक अपना फॉर्मेट है, और उस फॉर्मेट का एक जो प्रारूप है उसका एक अपना विशेष महत्व भी है। जैसे कार्यालयीय आदेश को अगर हम ज्ञापन के रूप में फॉर्मेट पे हम उतार दें तो क्या हो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो हर एक फॉर्मेट जो भी इसका प्रारूप है वह एक अलग है, और इस अलग प्रारूप के कारण कार्यालयीय पत्र की जो विशेषताएं हैं वह क्या हो जाती हैं, अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 14 प्रकार के पत्रों के बारे में जानकर बहुत ही बेहद खुशी होगी कि आपको यह 14 प्रकार के पत्रों को, जो कार्यालयीय पत्र है, यह कोई जरूरी नहीं है कि इन पत्रों के बारे में केवल एक विद्यार्थी जाने, हर व्यक्ति जान सकता है, क्योंकि उसके जीवन का एक या महत्वपूर्ण अंग के रूप में वह इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यह जीवन में हर पल, हर क्षण इस्तेमाल करने योग्य है। क्योंकि इसका जो इस्तेमाल करना है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जब हम कभी कार्यालय में जाते हैं, किसी समस्या को लेके जाते हैं, शिकायत को लेके जाते हैं, राशन कार्ड में नाम जुड़ा, तो विभिन्न प्रकार के लोग कहते हैं एक एप्लीकेशन लिख के लाइए, पत्र लिख के लाइए। आप कहाँ से लाएंगे, आपको जो पता नहीं, आप कहते हैं कोई नमूना दे दीजिए, हम देख के उससे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा,
जब कोई नोटिस आता है, कोर्ट से नोटिस आता है या किसी कार्यालय से आपके खिलाफ या आपके पक्ष में कोई आए, तो आप समझ नहीं पाते क्या चीज़ है, कैसा पत्र है। आप सबको सामान्य ही रूप से देते हैं। हर चीज, हर एक पत्र की अपनी, एक कार्यालय पत्र की अपनी एक विशेष विशेषताएं हैं। कहीं सूचना होता है, कहीं आपका टिप्पणी होता है, कहीं आपका शिकायती पत्र होता है, कहीं प्रार्थना पत्र होता है। तो सबका एक अलग फॉर्मेट है। एक एक करके उसे पढ़ने से ही यह आसान होगा और उसके प्रारूप को समझना बेहद आसान हो जाएगा। आज के लिए हम कार्यालय पत्र के प्रकार एवं उनकी विशेषताओं पर चर्चा किए हैं। कल हम कार्यालय पत्र को लिखते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बिंदु पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी ऐसे वीडियो मिल सके।